Hello बच्चों. So let us read the question, and the question says that net primary productivity of an ecosystem can be viewed as. एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको शॉर्ट फॉर्म से एनपीपी कहता है. इसको इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी में कैसा व्यू करता है करके पूछा है यहाँ पे. यहाँ पे ऑप्शंस पे स्टैंडर्ड बायोमास ऑफ ऑल ट्रॉपिक लेवल्स, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स, net growth of all consumers and producers, the total biomass available to the decomposers करके दिया गया है. वरस यहाँ पे एनपीपी के बारे में हमें डिस्कस करें तो एनपीपी बेसिकली क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द energy loss due to metabolism. Gross primary productivity minus the energy loss due to metabolism. कितने सारे मेटाबॉलिज्म होता है उतना एनर्जी लॉस होता है ना. उसके लॉस को हमें किसके साथ माइनस कर रहा है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के साथ माइनस कर रहा है. इसको हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एनपीपी रिप्रेजेंट करता है. This NPP is nothing but the amount of available energy. कितने सारे कंज्यूमर्स को कितने सारे एनर्जी अवेलेबल रहता है ना. उसको हमें क्या कहता है, एनपीपी कहता है. एनपीपी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स. एक कंज्यूमर्स को कितने सारे एनर्जी अवेलेबल रहता है, उसको हमें एनपीपी कहता है. बेसिकली एनपीपी दैट इज नथिंग बट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम कैन बी व्यूड एज the amount of energy available to the consumer. Hence यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होता है. Hope you all understood it well. All the best.